उपस्थित हूँ। आज मैं विकसित भारत में जन की भागीदारी इस विषय पर अपने विचार एवं दृष्टिकोण को प्रकट करने वाली हूँ। उसके समक्ष मैं दयानंद को धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने ऐसी व्याख्यान प्रतियोगिता आयोजित किया जिसके माध्यम से मैं यहाँ उपस्थित हूँ। विकसित भारत में जन की भागीदारी इस विषय पर मेरा वक्तव्य 3 प्रमुख बिंदुओं पर केंद्रित होगा। पहला, विकसित भारत क्या है और इसके लक्ष्य क्या है। दूसरा, विकसित भारत की क्या चुनौतियां हैं। और तीसरा, जन कौन है और जन की क्या भागीदारी है। महोदय, विकसित भारत की परिकल्पना सर्वप्रथम हमें कहे जाने वाले एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा प्रस्तुत किया गया था। विकसित भारत ये अवधारणा नहीं बल्कि एक संकल्प है जिसके तहत भारत को 2047 तक विकसित बनाना है। महोदय, वर्ष 2047 तक भारत को सशक्त, समृद्ध, श्रेष्ठ और विकसित भारत का सौंपन अब एक राष्ट्रीय लक्ष्य बन चुका है। आर्थिक क्षेत्र में भारत की प्रगति गाथा को देखकर विदेशी अग्रसर हो रहे हैं। अंतरिक्ष विज्ञान में भी भारत विकसित देशों से अग्रसर है। सुरक्षा क्षेत्र में भी भारत अग्रसर है। उदाहरण के लिए सिंदूर वायु प्रहार जिसे सफल बनाए हमारे सेना की कर्तव्य नीति और सेना के उपकरण। उदाहरण के लिए S-400 अर्थात सुदर्शन चक्र। मेक इन इंडिया अभियान हमारे उद्यमी को पद प्रदान किए हुए हैं। महोदय, हम विश्व में सबसे सस्ती और किफायतमंद औषधि उपलब्ध कराते हैं जिसके परिणाम स्वरूप हमारे देश में विदेशी चिकित्सक पर्यटक हमारे देश की ओर अग्रसर हो रहे हैं जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण आयाम बनते जा रहे हैं। महोदय, सबसे गर्व की बात तो ये है कि समस्त विश्व में योग की स्वीकृति निरंतर बढ़ती जा रही है और स्वर्णमुखी की संस्कृति की राजनीति के नए द्वार को अनावृत किए हैं। आधारभूत संरचना में भी भारतोत्तर की गाथा सराहनीय है। ऐसी अनेक क्षेत्र में भारतोत्तर की गाथा जो हमें आत्मगौरव और आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रेरित करती है। लेकिन बारिश के साथ साथ आंधियां भी आती है। जी हाँ महोदय, विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में भी अनेक कठिनाइयों एवं चुनौतियों का भी सामना करना पड़ रहा है। उदाहरण के लिए शिक्षा क्षेत्र में असमानताएं, आर्थिक क्षेत्र में असमानताएं। आंकड़े बताते हैं कि लगभग 7% पैसा केवल 10% लोगों के पास है। वही शिक्षा क्षेत्र की बात करें तो आज हम सब सरकारी स्कूल से तो रूबरू हैं। एक और मैं दुखद की बात तो ये बताती हूँ कि हाल ही में ओपीएम की रिपोर्ट 2024 ये बताती है कि प्रति वर्ष 3 लाख छात्र विदेशों में शिक्षा लेने के लिए जाते हैं जिसमें से अधिकतर वो वहीं के निवासी बन जाते हैं। महोदय, हम भारत को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं पर क्या हमारे कदम उस राह पर हैं? मैं युवाओं से कहना चाहती हूँ कि अगर युवा जागेगा तो भारत दौड़ेगा, अगर युवा सोचेगा तो भारत उड़ेगा और अगर युवा देश के लिए सोचेगा तो 2047 तक भारत हर मंच पे गर्व से खड़ा रहेगा। महोदय, भारत में लगभग 2300 करोड़ जन है जिसमें से अधिकांश
इसरो के लिए, नासा के लिए नहीं, अपितु इसरो के लिए काम करें। हम क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल खेले तो भारत के लिए खेले। यदि कोई ईमानदार तौर पर नारी सशक्तिकरण का उदाहरण देते हुए स्वर्ण पदक जीती है तो वो भारत के लिए जीते। हमारे गांव के युवा आगे आए और देश हित में नीरज चोपड़ा की तरह भाला और मनु भाकर जैसा एयर फ्रीस्टाइल करें। हम शिष्टाचार क्यों अपनाएं कि जापान से पहले भारत को पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ अतिथि देवो भव की जागृत करने की आवश्यकता है। जो युवा दौड़ सकता है वो दौड़े, जो चल सकता है वो चले और जो रेंग सकता है वो रेंगे, परंतु अपने कर्तव्य और अधिकार का निर्वहन अवश्य करें, क्योंकि और सिंह की गरज की भांति नेतृत्व की क्षमता करते रहे। इसी के साथ मैं युवाओं को आह्वान करना चाहती हूँ कि उठो जवान, देश की वसुंधरा पुकारती, कि उठो जवान, देश की वसुंधरा पुकारती, ये देश है पुकारती ये धरती। मैं अंत में यही कहना चाहूंगी कि यूनान, मिस्र, रोम सब मिट गए जहां से, अब तक मगर है बाकी नामो निशा हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौड़े जमा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदू सीधा हमारा। चाहिए बात कहने की दशा में एक नई अंदाज हूँ, मस्तिष्क से सुनिएगा मुझे, क्योंकि अगला नहीं इस देश की आवाज हूँ, इस देश की आवाज हूँ। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, निर्णायक मंडल, मुख्य अतिथि, सभा में उपस्थित सभी सज्जनों को मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करती हूँ। आज का विषय विकसित भारत की पंक्तियां प्रारंभ करने से पहले मैं कुछ शब्द चढ़ाती हूँ। फूल नहीं है मेरे पास, मैं कुछ शब्द चढ़ाती हूँ। ये हिंद जिनकी जान था, नाम हिंदुस्तानी जिनका मजहब हिंदुस्तान था, रक्त से रंगते थे धरती के अंगों की ललकार पर, जय हिंद का नारा सदा लिखा था जेलों की दीवार पर। अरे पदम पर बची थी बेड़ियां, दिल मगर आजाद था, रक्त के अंतिम कतरे में भी भारत जिंदाबाद था, भारत जिंदाबाद था। मान्यवर, किसी भी देश की विकसित यात्रा उसके जनमानस, देश के प्रति भक्ति, अनुराग और उसके संकल्पों से प्रभावित होती है, और इसी देशभक्ति की अपनत्व की उत्कर्षण से विकसित भारत से मेरा भारत शब्द जोड़ा। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, उपनिषद, ध्रुव का तप, धर्मजी का त्याग, 10 सालाना लंदा, विक्रमशिला जैसे ज्ञान, केंद्र हिमालय के शिखर, सिंधु का नगर, आर्यभट्ट का गणित, बौद्ध का दर्शन और श्री राम सेतु की तकनीक, या कि हमारे भारत की वाह वैभव की भव्य तस्वीरें। सोने की चिड़िया कहलाने वाले ऐसे भारतवर्ष को विदेशी हमलों से द्रोहित हुआ, परंतु आज आजादी की अमृत महोत्सव मनाते हुए प्राचीन वैभव को बिना याद कर रहा है और कल्याण विकसित भारत के लिए 2047 के लिए उदित हुआ है। वीरांगनाएं देखिए महोदय, आजादी के 77 वर्षों बाद भी मैंने और आपने अभी तक यही पढ़ा कि भारत एक विकासशील देश है जो विकसित होने के कगार पर है। मेरे पिताजी, आपके पिताजी ने अभी तक यही पढ़ा कि भारत एक विकासशील देश है जो विकसित होने के कगार पर है। मेरे पिताजी के पिताजी, आपके पिताजी के पिताजी ने अभी तक यही पढ़ा कि भारत एक विकासशील देश है जो विकसित होने के कगार पर है। लेकिन हमें अपनी मेहनत, ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा के साथ काम करना होगा ताकि आने वाली पीढ़ी 2047 में वो ये न पढ़े कि भारत एक विकासशील देश है, बल्कि वो ये पढ़े कि भारत एक विकसित देश है जो संपूर्ण विश्व पर राज करता है। अध्यक्ष महोदय, मेरी मातृभूमि भारत जो कभी सत्यम शिवम सुंदरम, कभी विश्व गुरु, कभी पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंगा था, वो भारत जिसका जन्म वीरों की ऋचा से हुआ था, वो भारत जो महापुरुषों को उंगलियों को थाम कर चला था, वो भारत जिसकी सभ्यता एवं संस्कृति का शोर मिस्र और मेसोपोटामिया में सुना था, वो भारत आज जाग उठा है। मेरे, आपके, हम सभी के हृदय के भीतर आज जाग उठा है। महोदय, अध्यक्ष महोदय, वर्तमान आंकड़े कहती है कि वैश्विक भूखमरी में भारत 140 देशों में 136वां स्थान है। पर्यावरण प्रदूषण में 180 देशों में
शक्ति के नाम से जाने जाते हैं। बिना युवा शक्ति के हम अपने देश में विकास का लक्ष्य प्राप्त करना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है। महोदय, जब तक इस देश की युवा दिल्ली की सड़कों को टायर की काली राख में बदलता रहेगा, जब तक इस देश की युवा हिंदू मुसलमान के नाम पर कट्टरता त्याग में झुलसता रहेगा, जब तक इस देश की युवा कुछ पदों में जाने के बजाय 1 लीटर पेट्रोल, 2 समोसे, एक सेल्फी के लिए राजनेता के आगे पीछे जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लगाएगा, जब तक इस देश की युवा आप कहेंगे कि विकास का लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा, तो नहीं महोदय। और आप कहेंगे कि साल में 2 बार हाथ में तिरंगा लेने से या राष्ट्रीय गान को 52 सेकंड तक खड़े होकर गा देने से हम अपने देश में विकास का लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे, तो नहीं महोदय। हम अपने देश में विकास का लक्ष्य नहीं प्राप्त कर सकते महोदय। आज मेरा काम, जब तक इस देश की युवा अपने दिलों में नागरिकता का भाव जागरूक नहीं करेगा, और जब बात हमारे भारत की आएगी तो वो 4 दीवारी तक सीमित नहीं रहेगा, वो अपनी आवाजों को बुलंद करेगा। क्योंकि ये काम सिर्फ मेरा नहीं, आप सभी का काम है, परंतु मेरा ये कर्तव्य बनता है कि मंच की ओर खड़ी होकर मैं अपनी आवाजों को बुलंद करूं, क्योंकि मैं भारत की बेटी हूं, हरगिज डर नहीं सकती। मैं भारत की बेटी हूं, हरगिज डर नहीं सकती। आवाज उठाना हक है मेरा, पीछे हट नहीं सकती, पीछे हट नहीं सकती। अध्यक्ष महोदय, ऐसी युवा शक्ति को जागरूक होते हुए हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है, अगर धूप तेज है तो विजय भी तेजस्वी होगी। अगर धूप तेज है तो विजय भी तेजस्वी होगी। ये जीत है गति की, ये जीत है नीति की, अंत की, पार्टी की, विपरीत के काल की, धर्म की ये जीत है, देश के नयुग की, प्रवेश की ये जीत है। ये जीत है भारत की, ये जीत है जनता की, और ये जीत हमारी जनता को हासिल करनी होगी, तब जाके हमारे देश में विकास का लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा। तो महोदय, हार तब होती है जब मान लिया जाता है, हार तब होती है जब मान लिया जाता है, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। महोदय, मैं आप सभी से इस सभा में उपस्थित किसी एक व्यक्ति से प्रश्न करूंगी कि उसे किसी न किसी कीमत पर 6 घंटे के अंदर उसे लखनऊ जाना है, तो क्या वो ऐसी रेलगाड़ी से जाना पसंद करेगा जो बार बार हर स्टेशन पे रुकती हो, या फिर वो ऐसी ट्रेन से जाना पसंद करेगा वंदे भारत जैसे, जो कि ये 6 घंटे के अंदर उसे उस स्थिति पर पहुंचा सके, वो उस काम पर कर सके। तो महोदय, आप और हम दोनों का विकल्प यही होगा कि दूसरा विकल्प सबसे बेहतर है। तो अध्यक्ष महोदय, ऐसी ही विरल परिस्थिति और ऐसी ही रेलगाड़ी की आवश्यकता हमारे भारत को भी है, जो ऐसी पटरियों को, लोकतंत्र की पटरियों पर चढ़कर विकसित होने के लिए उद्यत हुआ है। भारत की लोकतांत्रिक यात्रा की बात करें तो बहुत लंबी रही है, क्योंकि भारत जब आजाद हुआ तो भारत अराजकता है, कट्टरता है, सांप्रदायिकता है, भूखमरी है, परंतु भारत एक ऐसा मात्र देश है जो उन्नति के शिखर पर बैठा है, क्योंकि सभी ने अपने संविधान को धर्म माना, मैंने अपने धर्म को ही पहला संविधान माना। हमारा वो संविधान जिसमें 1618 भाषाएं, बोलियां, चाहे धर्म, 2900 राज्यों में 64 जातियों का रखकर हम सबका ये संविधान बनाया गया है, और इसका श्रेय हम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को देते हैं। भारत की गौरव गाथा बार बार दोहरानी है, क्योंकि सबसे प्यारा देश हमारा, हम सब हिंदुस्तानी है, हम सब हिंदुस्तानी है। महोदय, मैं 2025 चल रहे हैं और हमारे देश में देखेंगे तो विकास का लक्ष्य धीरे धीरे दिखने लगा है, और उम्मीद करते हैं कि 2047 तक हमारे विकास का जो लक्ष्य का सपना है वो एकदम यकीन मानिए पूरा होगा। मैं कम समय में एक बात और रखना चाहती हूँ कि लंदन में मुस्कुराते हुए कवि चर्चिल ने कहा था, यह देश आजाद तो हो जाएगा परंतु बहुत दिनों तक टिकेगा नहीं, टूट कर बिखर जाएगा। मेरा ऐसा मानना है, कवि चर्चिल की आत्मा देख रही होगी तो सोचती होगी क्या से क्या हो गया देखते देखते, क्योंकि ये वही भारत है जो स्टार्टअप के क्षेत्र में 3रे स्थान पे आता है। जी हाँ, ये वही भारत है जो ओलंपिक के अंदर टोक्यो पर झंडा तिरंगा लहरा देता है। जी हाँ, ये वही भारत है जो चंद्रयान 3 को पृथ्वी के सबसे कम बजट तक पहुंचा देता है, क्योंकि हमने अपने कर्तव्य का निर्वहन किया, और प्रत्येक नागरिक अगर अपने कर्तव्य का निर्वहन करता रहा तो यकीन मानिए 2047 का सपना एक सूक्ष्म मात्र होगा, और हम सभी विकसित भारत के रूप में देखे जाएंगे। अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी और बस इतना कहना चाहूंगी, वर्तमान